हे काय करू? जॉइन ऑडियो करू. Hello, please type in and let me know if you can hear me. Okay, and can you see the screen also? Screen दिख रहा है ना? No. Screen नहीं दिख रहा है? हॅलो No. हाँ, screen जरा हे करा ना शेअर. केलं मी ते केलंय, तुम्ही करा आता. केलंय ना? ओके. हाँ मी करतो. बैटरी है ना? Hello, can you all see the screen? Please type a yes. हा चालू झालं. ओके. ठीक है, तो एकदम क्रूशियल जंक्शन पे एक्चुअली वो एंड हुआ मीटिंग. तो मैं यहाँ पे था, E2 हो गया. E2 के बाद हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है. और मैंने बोला रेजिस्टेंस कौन सा आएगा? R4. ये वाला रेजिस्टेंस R4, ठीक है. सो R4, मुझे बताओ करंट कौन सा जा रहा है R4 से? करंट तो I3 जा रहा है ना, देखो यही है I3, सॉरी I2 जा रहा है ना, करंट I2 जा रहा है. सो ये I2 जो करंट है वो पूरा इतने पार्ट से जा रहा है. I2 जो करंट है वो पूरा ये जो C पार्ट है ना, उतना इधर से I2 जा रहा है ऐसा. ये ओके. सो टेल मी what is the potential drop? Potential drop will be I2 into R4. I2 into R4. ठीक है, I2 into R4. Now tell me, तुम कैसे ट्रैवल कर रहे हो? You are traveling like this, no, towards left. और करंट कैसे जा रहा है? करंट डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ है ना. करंट एंटी क्लॉक है और तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो. सो अगर मैच नहीं हो रहा है तो क्या लेते हैं अपन? We take it as positive is equal to 0. Okay, so this is application of Kirchhoff's law, Kirchhoff's second law. हम और भी एग्जांपल्स करने वाले हैं. आई एम नॉट श्योर ये लेक्चर कितने बजे तक है. आई थिंक लेक्चर का टाइम हो गया. कब तक है ये लेक्चर? प्लीज टाइप इन. अगर लेक्चर खत्म नहीं हुआ है तो एक और छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे, वरना नेक्स्ट टाइम मैं ये और रिवाइज करूंगा. सो आई थिंक द लेक्चर इज 8. यस, 8 बजे तक है. सो वी हैव 12 मिनट्स. तो डेफिनेटली एक और हम एग्जांपल करेंगे और तुम्हें ये और बेहतर समझेगा. ओके, सो टेक्स्ट बुक का ही एक एग्जांपल हम करेंगे. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. And we'll do one example. That is example number 9.2 on page 216. Example 9.2 216. As you are copying or taking screenshot, मैं एक ही बार बताता हूँ क्या साइन कन्वेंशन है. रेजिस्टेंस के खिलाफ, मतलब अगर जब हम लूप में घूम रहे हैं और लूप में गोल घूम रहे हैं और रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस पे अगर तुम्हारा डायरेक्शन गोल घूमने का और करंट का मैच हो रहा है तो क्या करने का? तो नेगेटिव लेने का. आई रिपीट, गोल घूमते वक्त अगर तुम्हारा डायरेक्शन गोल घूमने का और करंट का सेम है तो नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आएगा. एंड ऑब्वियसली अगर सेम नहीं है तो पॉजिटिव आएगा. वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, एक ही पार्ट बोलता हूँ वरना कंफ्यूज होगा. आई रिपीट, तुम्हारा गोल घूमने का डायरेक्शन करंट के साथ सेम है, मैच हो रहा है, तो क्या होगा? नेगेटिव आएगा पोटेंशियल. ये साइन कन्वेंशन. और दूसरा पार्ट जो सेल के लिए साइन कन्वेंशन क्या है? तुम अगर गोल घूमते घूमते सेल एंटर कर रहे हो फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, तो क्या होगा? बोलो, पॉजिटिव. और पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड जा रहे हो तो क्या होगा? नेगेटिव.
बस इतना ही। ओके, so we'll use this sign convention for one more sum. As I said, I am doing example number 9.2 on page 216. ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम यू आर सपोज टू ड्रॉ बाय योर ओन, पर ठीक है क्वेश्चन पढ़ के हम डायग्राम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, तुम जिनके सामने बुक है वो बुक में डायग्राम देखना, जिनके सामने बुक नहीं है डोंट वरी, मैं ड्रॉ करने ही वाला हूँ। 2 बैटरीज 7 वोल्ट्स एंड 13 वोल्ट्स, 2 बैटरीज है, एक 7 वोल्ट का एक 13 वोल्ट का, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 1 ohm and 2 ohm internal resistance है respectively, and they are connected in parallel across a resistance of 12 ohms. Find the current through each branch and the circuit and potential difference across 12 ohm. Okay, वो सब बात की बात है, पहले हम ध्यान से सीखेंगे कि KVL KCL कैसे अप्लाई होगा। तो आई रिपीट, क्वेश्चन में कहा गया है देयर आर 2 बैटरीज, एक 7 वोल्ट का है एक 13 वोल्ट का है। 7 वोल्ट वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और 13 वोल्ट वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो मैं वो दोनों को ड्रॉ करता हूं, तो ये रहा डायग्राम तुम्हारे सामने। ये एक सेल है, पहले उसने 7 वोल्ट का जिक्र किया तो मैं 7 वोल्ट का बनाता हूं सेल, मैंने रेजिस्टेंस बनाया था इसीलिए क्लियर किया। सो ये है सेल 7 वोल्ट का, 7 वोल्ट्स लिख दिया मैंने नीचे, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो मैं 1 ओम को साइड में लिखता हूं 1 ओम। फिर नीचे एक और है, एक और सेल है, और ये जो सेल है इसका वोल्ट कितना है, इसका वोल्ट दिया है एज 13 वोल्ट्स, तो ये 13 वोल्ट्स का सेल है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम्स। ठीक है, सो क्या होगा, दे आर सेंडिंग अ करंट अक्रॉस 12 ओम, मतलब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं काम, 12 ओम्स के अगेंस्ट करंट भेज रहे हैं। तो सबसे पहले पीछे स्टेप्स दिया है वो देख लेना टेक्स्ट बुक में। सबसे पहले स्टेप्स मतलब ये कि नेम द लूप, नेम देने का, भाई कोई कोई लोग नाम नहीं देते तो वो मत भूलना, नाम देना लूप को। ए इधर जो दिया है वही नाम मैं देता हूँ, सी ई एफ एनी नेम्स यू कैन गिव, डी बट गिव द नेम्स। तो स्टेप 1 ये है नेम द लूप। स्टेप 2 क्या है कि भाई केसीएल मार्क करो। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट लॉ मतलब करंट का डायरेक्शंस बताओ। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि भाई I1 निकल रहा है, इजी है, देखो प्लीज, ये एक सम देखोगे सब समझ में आएगा। ये क्या है I2, ठीक है। सो I1 और I2 यहाँ मिलेंगे, ये जंक्शन पे मिलेंगे और यहाँ से I3 बन के जाएंगे, है ना। सो यहाँ पे I3 लिखने से अच्छा मैं वेरिएबल्स को कम करता हूँ, आई विल से I1 प्लस I2। वैसे I3 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या आएगा, 3 इक्वेशन 3 अननोन्स बनते, तो विल रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ अननोन्स बाय सेइंग I1 प्लस I2, ठीक है। अब मैं KCL KVL अप्लाई करूंगा। सो इधर मैं लिखता हूँ KVL फॉर ऊपर वाला लूप कौन सा है बोलो, A C D B A, कंप्लीट द नेम ऑफ द लूप। ओके, क्लॉकवाइज जाना है एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तुम्हारा चॉइस है, कैसे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो चलो मैं ऐसे जाता हूँ, ऐसे मतलब कैसे, एंटी क्लॉक जा रहा हूँ। ए से चालू करना भाई, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, सी पे रुकना नहीं, कोई रेजिस्टेंस या सेल आए तो ही रुकना। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुकना पड़ेगा मुझे, क्यों, यहाँ पे सेल है, कितना वोल्ट का सेल है वो लिख देता हूँ मैं, कितने वोल्ट का सेल है बोलो, 13 वोल्ट्स। अभी वो बड़ी बात नहीं है, साइन कन्वेंशन बड़ी बात है। क्या बोला था मैंने साइन कन्वेंशन के लिए, कि सेल अगर तुम एंटर करोगे, सेल में अगर तुम ट्रेवल करते हो, कैसे जा रहे हो, कैसे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे जा रहे हो, तो क्या लेने का, नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होता तो पॉजिटिव,
फिलहाल कैसे जा रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या लिखने का, नेगेटिव। चलते जाओ फिर आगे, यहाँ पहुंचा, देखो मैं यहाँ 2 ohms ना, मैं यहाँ पे पहुंचा 2 ohms आया। तो भाई 2 ohms है, करंट कितना है, करंट तो I2 है ना, ये ब्रांच में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक करंट कितना जा रहा है, I2। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा बोलो, पोटेंशियल ड्रॉप ओम्स लॉ कमॉन I इंटू आर। I क्या है, करंट क्या है, I2, और रेजिस्टेंस क्या है 2 ohm। और तुम कैसे जा रहे थे, तुम ऐसे जा रहे थे है ना, ऑरेंज के डायरेक्शन से जा रहे थे। और करंट कैसे जा रहा था, करंट देखो ये ब्रांच में तुम्हारे ऑपोजिट है, ऐसे आ रहा है। I2 का डायरेक्शन देखो ना, I2 लिखा है, देखो ये ब्रांच में करंट यहाँ से लेके यहाँ तक करंट कैसे है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है ना, और तुम कैसे जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, ऑरेंज के डायरेक्शन में। तो क्या होगा बोलो, अक्रॉस रेजिस्टेंस इफ यू आर ट्रेवलिंग opposite to direction of current, then it is taken as positive. Okay, ऊपर जाओ, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है देखो 1 ohm का, ठीक है। तुम कैसे जा रहे हो, ऑरेंज एरो के डायरेक्शन में घूम रहे हो तुम, और करंट कैसे है देखो I1, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा करंट है इस ब्रांच में, I1, और वो कैसे जा रहा है, तुम्हारे साथ जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, राइट से लेफ्ट जा रहा है ना, और तुम भी लूप में कैसे ट्रेवल कर रहे हो, राइट से लेफ्ट ट्रेवल कर रहे हो, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन रहेगा, तो क्या होगा बोलो, नेगेटिव। ओके, सो क्या आएगा बोलो, I1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ए पे लूप कंप्लीट हुआ, जहाँ लूप कंप्लीट होता है वो 0 कहलाता है। ओके, हो गया। अगर इसको ढंग से लिखना है तो I2 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ऐसा ही लिखूंगा, इक्वेशन नंबर KVL फॉर लूप CDFEC। ओके, अभी ऊपर मैं क्लॉकवाइज गया, नीचे चाहूं तो एंटी क्लॉकवाइज, मेरी मर्जी। ओके, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे जाना चाहते हो जा सकते हो। तो चलो फॉर अ चेंज, ऊपर मैं एंटी क्लॉक गया तो नीचे से मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ, क्लॉकवाइज माने यूं। ओके, तो पिंक एरो को फॉलो करना, मैं पिंक एरो से घूम रहा हूँ, ठीक है। डी से स्टार्ट करेंगे, डी से यहाँ स्टार्ट करेंगे। सो चलते जाओ, डी से एफ तक आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ से अभी ई की तरफ जा रहा हूं तो मुझे रेजिस्टेंस एनकाउंटर हुआ, रेजिस्टेंस कौन सा है, ये 12 ओम। अब जरा सोचो, तुम कैसे जा रहे हो, पिंक एरो की दिशा में जा रहे हो है ना, और करंट जो है वो ये ब्रांच में कौन सा, ये है ना I1 प्लस I2, वो कैसे आ रहा है देखो, नीचे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है ना, तो अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट रहेगा तो क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव। Why positive? Because your direction, that is this pink arrow, is not matching with the direction of current, that is what, I1 plus I2, black arrow, वो ऐसे जा रहा है, देखो पहले ही मार्क किया था, ये I1 plus I2, तो नॉट मैचिंग रहेगा तो क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा। सो बोलो क्या होएगा इधर, I1 plus I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 12 ohms, नॉट मैचिंग, पॉजिटिव। ओके, सी की तरफ आया मैं, सी की तरफ पहुंचा आगे जा रहा हूं तो सेल आ गया। अब मैं कैसे जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं ना, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, लेफ्ट से राइट है ना, ऐसे। और तुम एंटर कर रहे हो सेल को कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो सेल में, तो क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो नेगेटिव आएगा, -13। फिर आता है अपना 2 ohms लास्ट। ओके, तुम कैसे जा रहे हो भाई, लेफ्ट से राइट, और करंट कैसे आ रहा है देखो, करंट ये है I2, ये है करंट, कैसे आ रहा है, राइट से लेफ्ट, सो नॉट मैचिंग, नॉट मैचिंग बोले तो पॉजिटिव। ओके, क्या आएगा ये, I2 इंटू वो रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन किया जाता है, 12I1 प्लस 12I2, ओके 13 को वहां भेजेंगे, प्लस 2I2 इज इक्वल टू प्लस 13, I2 और I2 कितना होएगा, 14I2, सो 12I1 प्लस 14I2 इज इक्वल टू 13, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को ना साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है, फिर I1 का वैल्यू आएगा एम्पियर में, I2 का वैल्यू आएगा एम्पियर में, और उसने पूछा है कि I1 प्लस I2 मतलब ये भी चाहिए उसको,
सो I1 प्लस I2 ऐड करना कौन सी बड़ी बात है, ऐड हो गया एम्पियर। और उसने वोल्टेज पूछा है अक्रॉस 12 ओम्स, तो वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम कैसे आएगा, VEF लिखने का तरीका है, बिकॉज 12 ओम इज अक्रॉस EF, वो क्या आएगा I1 प्लस I2 इंटू 12 इज इक्वल टू सो मेनी एम्प, है ना, क्योंकि यहाँ से देखो करंट क्या जा रहा है I1 प्लस I2 और करंट रेजिस्टेंस कितना है इधर 12 ओम्स। सो ये करंट है I1 प्लस I2 और ये रेजिस्टेंस है, तो ये हुआ वोल्टेज अक्रॉस EF which will be what 12 into I1 plus I2। सो ये था किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सो एक सम मैंने किया, एक और सम है सेम ऐसे ही है पेज 216 पे, दैट यू ट्राई ऑन योर ओन। ओके, आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम मैं ये एक और बार सब रिवाइज करूंगा बिफोर आई स्टार्ट, ये सब अच्छी तरह से वापस एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ वो साइन कन्वेंशन वाला वो सामने रखना फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर एंड देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड। सो होमवर्क सिर्फ इतना है कि जो ये मैंने 9.2 किया, 9.3 एग्जाम्पल खुद से ट्राई करना, तो यू विल हैव नो बहाना नहीं होगा क्योंकि उधर सॉल्व किया हुआ है। ओके, 9.3 एग्जाम्पल सॉल्व होमवर्क। ओके, और ये भी बाद में रिसॉल्व करना, ये जो एग्जाम्पल मैंने 9.2 किया ये भी रिसॉल्व करना। नहीं आए, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया तो डोंट वरी, एज आई सेड मैं ये रिवाइज करूंगा नेक्स्ट टाइम, ये एक बार और करूंगा और फिर विल प्रोसीड। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स कुछ होगा तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बता देना। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट वी कैन वाइंड अप। अच्छा, इधर लिखा है इन फर्स्ट लूप 7 विल कम, लेट मी चेक। साक्षी शिंदे ने लिखा है इन फर्स्ट लूप 7 विल कम, लेट मी चेक। 7, हाँ फर्स्ट लूप मैंने 13 लिख दिया क्या, हाँ, मैंने 7 लिखा नहीं फर्स्ट लूप में, फर्स्ट लूप में 7 भी आएगा। ओके, और 7 कैसे आएगा देखो, पहले मैंने 13 ले लिया, 13 से स्टार्ट किया। हाँ I2 1 के बाद, हाँ एक और चीज यहाँ लिखना है, ये देखो मैंने यहाँ तक किया और लूप को खत्म किया, एक्चुअली ये 7 भी आएगा। कैसे, तुम कैसे जा रहे हो देखो, ऑरेंज के डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, मतलब तुम एंटर कर रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव, सो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव आएगा। ठीक से लिखता हूँ, +7। सर हेलो 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 +7 इज इक्वल टू 0। सर हेलो सर। ओके, बाकी सब समझाना, नेक्स्ट टाइम और भी करेंगे, प्लीज ट्राई दैट वन सम ऑन योर ओन। Okay, thanks everyone, see you next time. Thank you, and sir. we'll revise this thing again. Bye bye, thank you, good night. थांब ना, जायचं कसं, सेंड कसं करायचं, हेलो येत नाही ना पण। हेलो 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 करून टाक, थँक्यू बहुत अच्छा। हेलो